कर लेंगे। धारा पुराण क्षत्रिय उपनिषेद के ज्ञाता लंकापति त्रिलोकी विजेता महाराज रावण दरबार में पधार रहे हैं। महाराज रावण की जय, महाराज रावण की जय, महाराज रावण की जय, महाराज रावण की जय, महाराज रावण की जय। मेरे शूरवीर सरदारों, तख्ते लंका के कदीमी जान निसारो, आज क्रिसमस है, वो दिन आ गया है जिसका बहादुर बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। आज दुश्मन को बता दो कि बहादुर किस तरह जाने निसार किया करते हैं। मैदान जंग में दुश्मन का सर हो और तुम्हारी तलवार हो। शाबाश शाबाश, मेरी खुश नसीबी का क्या ठिकाना है जिसका हर एक बहादुर जगताए जमाना है। भला उन दो बनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताब है। एक तरफ मामूली चिड़िया और दूसरी तरफ अकाब है। बेशक बेशक तुम अकाब हो, फने सपागिरी में बेनजीर और लाजवाब हो। जब परमेश्वर भी की मेहरबानी हमारे साथ शामिल है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी फतेह दर फतेह होगी और इस लड़ाई में आपकी जय होगी। मेरे अजीज, जरा सोच समझकर जंग की मैदान की तरफ कदम बढ़ाएं। संसार में लोग अपना राज्य बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। बाकी एक स्त्री के लिए हमारा कहना मानो, सीता को वापस करके सुलह कर लो। जिसे देखो नसीहत के दफ्तर खोल रहा है, गोया मेरा दिल टटोल रहा है। लंका से हिमालय तक अपना सिक्का जमाना, हिंद आदि देवताओं से मन चाहे काम करवाना मेरा ही काम है। मुझे नाना जी आप राजमहल में लौट जाएं, वहां जाकर भगवान शंकर से हमारी जीत के लिए प्रार्थना करें। बेटा, एक राजा को जीत लेना आसान है, लेकिन इकट्ठी ताकत का मुकाबला करना सरासर नुकसान है। आज मैंने कुछ किला से नजर दौड़ाई, 200 तक सेना ही सेना दिखाई दी। जनूबी हिंद के सभी राजे उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तू क्यों मरता है दूत? हैं? कौन? लंकेश, मुझे पहचाना? अरे निर्भय प्राणी, तू कौन है? वही गहवारे का बालक, पालने का मित्र और झूले का शौकीन। आखिर कौन? याद नहीं आता तो रहने दे और समझ ले मैं अंगद नाम वानर हूँ और कुलभूषण महाराजा रामचंद्र जी का दूत हूँ। दूत होकर दूत का कर्तव्य बुलाया, बिना आज्ञा हमारे दरबार में भूठा चलाया। ऐसा भद्रगाम न दंडवत न प्रणाम, क्या दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं? रोका था, परंतु रोकने वाला जमपुरी जा चुका। मैंने उसे रुद्र नरक की तरफ भेज दिया है ताकि वो आप लोगों के लिए जो माता जानकी को कैद में देखकर खुश होते हैं उनके लिए वहां पर जगह का इंतजाम करे। क्या तुम्हारी जाति की जाति ही मुफट है? एक वो हनुमान आया था परले सिरे का मुझोर, और एक तू है कि उससे भी
विकट है। इस पर भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारा शुभ चिंतक मित्र खड़ा है। दूध से मित्र बन गया। वो इस हिसाब से कि हम दोनों एक ही पालने में रह चुके हैं। किष्किंधा के राजा बाली को तू जानता ही है। हाँ हाँ, किष्किंधा में वाली नाम का एक बानर था। हाँ, मैं उसी बाली का पुत्र अंगद हूँ। तो लानत है तुझ पे, लगाया दाग कुल में दूध बन के ऐसे इंसान का भला था जन्म से, गर्भ गिर जाता तेरी माँ का। अब तू बोल क्या संदेशा लेकर आया है? हमारे महाराज फरमाते हैं कि लंका का राज तुम खुद भोगना चाहते हो तो विभीषण को दे दिया जाए। विभीषण को दे दिया जाए तो क्या वो गद्दार राम के पास चला गया? हाँ, राम का हृदय संकुचित नहीं है। वह शरणागत की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उसे अपना लिया, निर्भय किया, इज्जत बढ़ाई है, ना देखा कि वो शत्रु है या शत्रु का भाई है। अरे निर्लज, राम का धर्मात्मा बताता है। अरे तेरा राम तो स्त्री वध का दोषी होने के कारण कायर, बुज़दिल और बदनाम हो चुका है। स्त्रीवत का दोष भगवान राम पर कैसे लगाया जा सकता है? उस कायर ने हमारी बहन ताड़का देवी को मारा। उस कायर ने शूर्पणखा पर हाथ उठाया। ताड़का को इसलिए जमपुरी पहुंचाया गया क्योंकि उसने ऋषि मुनियों का जीवन तंग कर रखा था, और तुम्हारी बहन शूर्पणखा ने तो स्वयं धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया था। वह कामवश होकर राम लखन के मनोहर रूप पर असक्त हो गई थी। इस प्रकार खतबस्ती करने के दोष में नाक कान कटवाई तो इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं। अरे कुलगातक, कल तक तो तुझे लंगोटी बांधने का शौर न था। आज मेरे सामने बात विवाद शुरू कर दिया। तू वही अंगद है या कोई और? तू वही रावण है या कोई और? रावण को त्रिलोकी जानती है और तू नहीं जानता। इसलिए कि रावण कई है। आप इनमें कौन से हैं? एक रावण वह है जो राजा बलि को जीतने पर ताल गया था और वहां के बालकों ने पकड़कर उसे तबेले पर बांध दिया और ऊपर से कोड़ों की मार लगाई। वह पुकार उठा, दुहाई है, दुहाई है, राजा बलि की दुहाई है। एक रावण वह है जो मेरे पिता बाली से संदेह करने के समय लांडे पर आमाद आया और उन्होंने 6 माह तक से अपनी बगल में दबा रखा। एक रावण वह है। किस कदर चरबे जवान है। अरे नारायण, तू किसके दरबार में खड़ा है? जरा इस बात का भी ध्यान रख। प्रहस्त, निकुंभ, अग्निकेतु, वीरूपाक जैसे योद्धाओं के बीच खड़े होके निर्भय बोलता है। इससे साफ प्रतीत होता है तुझे मान और सत्कार की चाह नहीं, कारागार का अरमान है। सत्य है, इस दरबार में इंसानों का नहीं, गधों का अरे नालायक, जानता नहीं बन चुके हैं हम तो मत ब्रह्मा के वरदान से। दानव से ना मर सकते हैं हम भगवान से। बांध रखा काल को अपने पैरान से। हमें क्या है दुश्मन और इंसान से। मर चुके हैं आप अपने पाप और अभिमान से, बच नहीं सकते अब ब्रह्मा के उस वरदान से। आपने खाया नहीं बे, आपने खाया नहीं बे। तू जिस इंसान से अब मरोगे आप पूर्ण पुरुष इस भगवान से। जो कुछ होगा देखा जाएगा। जा चला जा और राम से जाकर कह दे कि सीता उसे कभी मिलने वाली नहीं। देखता नहीं, जल, स्थल, नवमंडल सभी जिसके सिंहासन के नीचे दबे पड़े हैं, यम वरुण जैसे हाथ जोड़े खड़े हैं, ऐसे सर्वप्रिय योद्धा से युद्ध की ठानी। अरे तू क्या हमारी आंख को समझे? जो अपमानित है खुद, वो क्या किसी के मां को समझे? और किस प्रत्यय तत्ता पानी राम है कि स्त्री वियोग में मर चुका है और उसका भाई लक्ष्मण भूख प्यास से अपना खात्मा कर चुका है। नल और नील बूढ़े हैं। तू बालक है। रहा हमारा भाई विभीषण अत्यंत भीरू और बहादुरी से कोसों दूर है। और हनुमान जी का नाम तो आप भूल ही गए। अरे नालायक,
जिस अधर्मी मनुष्य ने तेरे बाप को फेर से मार डाला, उसी का दूत बनते तुझे शर्म नहीं आई? वे अधर्मी मनुष्य है? मनुष्य ऐसे बलधाम होते हैं? मनुष्य के ऐसे लौकिक काम होते हैं? 100 योजन समुद्र के बाढ़ पर पुल बांधना क्या मनुष्य का काम है? अरे ये तो शिल्प विद्या की एक अदना सी करामात है। पुल बांधना तो शिल्पकारों का काम है, जहाँ कोई बहादुरी की बात है। शिल्पकारों का ऐसा रोब होता है? हाँ, प्रतापी परशुराम जग जाने जाको राम, तेज पुंजबल धाम धाती संसार में, घेर घेर क्षत्रियों की लाशों के लगाए ढेर, लाखों दबाए जाए परसे की धार में। टूटे पना दाए ऐसे गरमाए आए, परसे को लाना ठाना मानो अधिकार में। राम से मिली जो आग ऐसे खड़े रह गए जैसे कोई चित्तर गया चित्री दीवार में। माना माना ऐसा हो भी गया तो क्या राम उससे मनुष्य सिद्ध नहीं होता? निस्संदेह राम मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। वृक्ष नहीं कलप वृक्ष, गाय नहीं कामधेनु। सांप कौन कहता है शेर से भुजंग को? कौन ऐसा मूर्ख है जो अमृत को पानी कहे, गरुड़ को पंछी कहे, नदी कहे गंगा? राम जैसे मनुष्य को जो तुमने मनुष्य माना, गुण कर्म देखे नहीं देख लिया अंक। पंडित लंकेश पीछे अर्थ का प्रयोग करो, पर देख लो नी जरा ध्यान से प्रसंग को। ओ पक्षपाती, एक रक्त मांस के पिंडे पर इतना इतराया और मेरा जग क्या दबदबा खातिर में नहीं लाया। पुत्र बालक, तुझे खबर नहीं, लगा दूंगा जिस तरह दम फेरूं। अगर मैं चाहूं तो किस्मत के लिखे पर कलम फेरूं। ओहो, जय बलबोता, क्या करूं? दूध बनकर आया हूं। वरना क्या कर लेता? मुकुट को रोज का शेखी का उत्तर दम भर में दिखा जाता। अभी हो जाता। अरे जा जा, पहले अपने बाप का बदला तो लिया होता। तेरे जैसे पुत्र से तो वाली लाफाद ही मर जाता तो अच्छा था। सब कहता हूं कि यदि तेरे जैसा पापी, मक्कार, कमीना, गद्दार मेरे खानदान में पैदा होता तो कभी का दूसरे जहान में होता। अफसोस, बाप आंखों के सामने कत्ल हो और बेटा खड़ा खड़ा तमाशा देखे। बेहजार, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के कत्ल का अफसोस जो दलाल हो, जिसे अपनी शर्मो गैरत का ना मुक्त ख्याल हो, ऐसा कुल फिर क्यों करना दुनिया से पायमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, अब ऐसा शर्म तूने भी उसकी सेवा की जान ली। अभिमानी रावण, ये तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को अब इस खानदान का दुनिया में रखना मंजूर नहीं है। मेरा जहां आना ही बेफायदा हुआ है। वक्त अभी भी संभल, क्यों मौत का शेदा हुआ? तेरी ही बातों से तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या भविष्य आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने भाई वही हालत ए हजरत है आपकी। नहीं ताकत थी तुझमें तो मेरे पास चले आता, मैं तेरे बाप का बदला भी उसी दम लेके दिखलाता। जे पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तजवीज कर तू पहले अपनी जान बचाने की। अकल की बात करो बेहाज, ये तेरी हमाकत है। मेरे से जुद करने की भला कारों में ताकत है। ना कर इतना तकब्बर, जे जहां एक रोज फानी है, तेरे से भी आला हो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है। तेरे हट दूर हो जा, मुख में क्यों कान खोए है। तेरे जैसे तो बच्चे मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद थे जिस दिन थे आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई है आकर बुढ़ापे में। जवाब करोगे जाहिल, क्या बकवास लगाई है। किसी में अकल ने अकल भी तेरे को कुछ सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था? अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो रोना है। बदौलत इसी अकल के खाब किस लंका ने होना है। लंकापति, जे सिद्ध हो चुका कि तुम मेरी नीति की बातों को गलत सिद्ध ना कर सके। तुम्हारे किसी दरबारी या कर्मचारी द्वारा मेरे पक्ष को जुठलाया ना जा सका। लीजिए
अब मैं अपना दूसरा पैंतरा बदलता हूं और तुम्हारा बाहुबल भी आजमाता हूं। मान है लंका के राजा, मान है लंका के राजा, जिन जवानों पे तुझे है कमंड लंके, जिनकी सख्त रणों पे तुझे, उनसे कह दे बारी बारी निकल कर आए अभी, मस्जिद में गिराकर मुझको दिखलाए सभी। छोकरे, सीता को हारने और जीतने की बाजी लगा रहा है, तू होता कौन है इस तरह की शर्त लगाने वाला? ना तीन ना तेरह में तेरा नाम है, दूध बन के राम का तू हो चुका बदनाम है। शर्त ऐसी बांध रहा, तू दास का क्या काम है? जानकी का तू नहीं, उसका तो मालिक राम है। पैंतरा क्या पर खच्चे तेरे उड़ा देंगे अभी, एक ठोकर से बेसुध तुझे बना देंगे अभी। जानकी को मांगने जो भी यहाँ आएगा, साफ कह देते हैं अब वो जीवित में वापस जाएगा। जानकी जिसके लिए पर्वत वहां फांदेगे, जानकी जिसके लिए सागर पे पुल बांधेगे, जानकी जिसके लिए जंगल की सारी बस्तियां मारने मरने को निकली है ठोक कर छातियां। पैंतरा मेरे पांव का जो उठाया जाएगा, जानकी को जहां पर ही हराया जाएगा। मुझे जो शर्त मंजूर है, जरा सी बात पर क्या देखते हो मेरे सरदारों? पकड़ के दोनों टखनों से घुमाओ और तय मारो। अगर गैरत और हया में कुछ हिस्सा तुम्हें मिला है तो बस इसी बात में जंग का फैसला है। जो मम चरण सके छठहारी, फिर मैं राम सिया में हारी। जय श्री राम। राम और लक्ष्मण वापिस चले जाएंगे और तू हार जाएगा। राम और सीता तुमसे फिर जाएंगे और तू हार जाएगा। अरे क्या होगा? तुम उठाते क्यों नहीं नाहक की शंका में कदम, जम गया अब तो तेरी लंका में कदम। लंकापति, मैं रामचंद्र जी की फौज का सबसे कमजोर इंसान हूं और तुम्हारे ख्याल के मुताबिक तो भी मैं नादान हूं। मैंने अपना दाया पांव जमीन पर जमा दिया है। तुम्हारे बहादुरों में जो सबसे शक्तिशाली है आए और अपना बल दिखाए और मेरा पांव जहां से हटाए। अगर तुम्हारे किसी योद्धा ने मेरा पांव जहां से हटा दिया तो तुम्हारी जीत है। अगर ना उठा सके तो सीता माता को राम के पास पहुंचाओ। कह जो दिया कि मुझे जो शर्त मंजूर है। पाँव तेरा पाँव अपने से देता हूं दबा, देखते ही देखते जाएगा धरती में समा। जय श्री राम, जय श्री राम। कम अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी वीरता का जोहर दिखाता हूँ, नजर मेरी तरफ रखना, पाँव क्यों कर उठाता हूँ। हुक्म हो आपका, हुक्म हो आपका, इस पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो बुज़दिल, ले मैं तेरी ओर आता हूँ। कुदरत ने वो ताकत दी है, कुदरत ने वो ताकत दी है मेरे इन दस्तों बाजुओं में, जमीनों आसमां का बल कर दूं एक तराजू में। जय श्री राम। जय श्री राम। मैदाने जंग में देखा जाएगा। करामात खाक है क्या बानर का बल, और क्या इसकी करामात है? लात पांव से ही तेरी यही तरी रह जाएगी। मैं मसल दूंगा जरा तो पानी बन बह जाएगी। जय श्री राम। मैदाने जंग में देखा जाएगा।
आपको दिखाई नहीं देता किस दरबार में खड़ा है? पांव जुमाने खड़ा है। अभी तुम्हारा पांव उठाकर समुद्र में फेंक देता हूं। अरे बानर, तुझे मैदान जंग में देखा जाएगा। इंद्रजीत, मेरी इच्छा है कि तू उठे और इसे दे मारे, शिला पर धोबी जैसे किसी कपड़े को फटकारे। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ चढ़ के कुहन भी काम जाएगा। मुजस्सम काल हूं मैं, मुजस्सम काल हूं मैं। क्या ये मेरी ताब लाएगा? भस्म हो जाएगा जो भी नजरें मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाओ तो चीज ही क्या है, इतनी जगह को ही हिला दूंगा। अरे नटखट, यदि तू इंद्रजीत के पराक्रम को समझता तो ऐसी शर्त नहीं लगाता। तुझे मालूम नहीं, सब सदन अमरावती के जो उखाड़े मैंने हैं। इंद्र के पांव पर से उखाड़े मैंने हैं। सूर में संसार के किस्ते पे छाड़े मैंने हैं। देवता कोई पांव अपने से लताड़े मैंने हैं। एक पांव का मेरा प्रहार सह न पाएगा। पांव क्या सर तक तेरा तन कांपता रह जाएगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मुझे ताजुब है कि आज तुम्हारी ताकत को चिड़िया चो गई है। खड़ा है सामने अंगद, ब्रह्म अपना मिटा ले तू। कोई बाकी ना होवे उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त, लंका को तबाही से बचा ले तू। ना फिर जे वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चुकेगा फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पर थूकेगा। अरे नामाकुल, क्यों कैंची की तरह जबान चलाता है? मैं देखता हूँ कि तू कितनी देर पांव जमाता है। किसकी ताब है कि मुझसे अड़ के खड़ा है सामने तू मेरे डर के। ना छूटा पांव दो तेरा जमीन से, जमीन को रख दूं कांप रख के। लंकेश, ये क्या करने लगे? क्या भला होगा तेरा कदमों को मेरे थाम के? चाहता है जो क्षमा तो जाकर कदम छू श्री राम के। लंकापति, मेरी शर्त आपके इन बहादुरों के साथ थी। अगर आप अपना अपराध माफ करना चाहते हैं तो मेरे साथ चलो, तरफदारी कर दूंगा। मुझे यकीन है कि भगवान राम आपको जरूर माफ कर देंगे। अरे बंदर, अब तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी वक्त जहां से दफा हो जा। ये तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे जो तू इतना कूद रहा है, उनमें सिर्फ बातें बनाने की ताकत है। खैर, तुझे तो अपनी ताकत पर भी अभिमान है, तो हमारी तरफ से भी जंग का ऐलान है। दरअसल रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार ऐसी भेजकर सुलह की दरखास्त करता है। तो यहाँ कौन सी मौत की नाग है जो मुड़ जाएगी? अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और हमारे अगले हुक्म का इंतजार करो। विरूपाक्ष, जाओ जाओ।